पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। लेकिन इस बात को भी ना आज के युग ने फेल कर दिया है। आप नीचे वीडियो जो देख रहे हैं ना, उसमें ना यूएसए की विमेन हैं जो अपनी 1.5 साल की बच्ची को घर में 10 दिन के लिए अकेला छोड़कर चली गई वेकेशन पर। क्यों? क्योंकि वो फेड अप हो चुकी थी, उसे अपनी फ्रीडम चाहिए थी और वो वेकेशन पे चली गई। 10 दिन बाद जब वो लौटी तो बच्ची मरी पड़ी मिली। क्यों? क्योंकि फ्रीडम नहीं थी उस वुमन के पास। तो दोस्तों, इसके ना बहुत सारे पहलू हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे तो पता नहीं शायद पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज की दुनिया सेल्फिश है और दूसरा उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें टाइम चाहिए। अब पहले की जो लोग होते थे वो फैमिली में रहते थे, उनका बच्चे आराम से पल जाते थे क्योंकि सपोर्टेबल होते थे सब लोग। लेकिन आज की वीमेन है अकेले रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये ना इतना कंजस्टेड लाइफ हो गई है ना, जिससे हम तोड़कर निकलना चाहते हैं, हम अपनी फ्रीडम चाहते हैं। दूसरी बात, साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होती है क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी ना डिप्रेशन आता है ना। साइकोलॉजिकल चीज़ें चेंज होती है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो जब आप अपने पार्टनर में ऐसी चीज़ें देखें या आपको लगे, आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसा लगे कि हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारे पड़ोसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उनको ज़रूर सलाह दें कि वो डॉक्टर की सलाह लें। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो डिप्रेशन होता है ना, उसके बहुत नुकसान होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, उसमें ना हार्मोन्स चेंज होते हैं। लड़की को जो सोने का टाइम नहीं मिलता, बैठने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, बच्चे के अकॉर्डिंग उसे अपनी लाइफ मतलब चलानी पड़ती है। तो क्या पता है ऐसी चीज़ें भी, ऐसे कदम उठाने के लिए सेंस ही ना बचे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसे किसी में चेंजेस आ रहे हैं तो डॉक्टर का ज़रूर दिखाएं और कहें कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आप पागल नहीं हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, मैं ये भी कहूँगी कि उस लेडी को जिसने बेबी पैदा किया है, उसको वेकेशन का पता था, उसे ये पता था मुझे फ्रीडम चाहिए, उसे ये पता था कि हाँ, मेरे को वापस भी आना है, उसे ये पता था कि मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, तो उसे ये नहीं पता थी कि मेरी 1.5 साल की बच्ची मेरे बिना कैसे रह पाएगी, जिसे खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, जिसे कुछ माँगना नहीं आता। दोस्तों, आजकल ये ना केस बहुत सारे चल रहे हैं, आपने इंडिया में भी देखा होगा। एक न्यूली बेबी को जन्म दिया था एक लेडी ने, और वो इतनी फेड अप हो गई थी क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था किसी चीज़ का। तो वो इतनी फेड अप हो गई थी कि वो रात को सोते-सोते उठी, बच्ची रो रही थी तो उसने उसे फ्रिज में रख दिया और सो गई। वो तो उसकी मदर इन लॉ ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो वो आ गई, वरना उस बच्ची का भी यही हाल होता। तो आप है ना अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट करें। मैं बस यही कहूँगी। राधे राधे।